एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब हतीम काबा के अंदर बैठे हुए थे, नींद आ गई। एक रात बैठे हुए थे, नींद आ गई। ख्वाब में कहने वाला कहता है, अब्दुल मुत्तलिब इहफिर तैयबा, तैयबा को खोद। ये पूछते हैं तैयबा क्या है, बस वो कहने वाला गुम हो गया। अगली रात फिर सोए, वही कहने वाला या कोई और ख्वाब के अंदर आकर कहता है, इहफिर बर्रा, अब्दुल मुत्तलिब बर्रा को खोल, उसे खोद। ये सवाल करते हैं बर्रा क्या है, कहने वाला चला गया। गुलाम फरीद फ्रंट सीट देने दे। बर्रा क्या है, कहने वाला चला गया। तीसरी रात फिर ख्वाब में देखा, कहने वाला कहता है, इहफिर मजनूना, मजनूना को खोद। कहता है मजनूना क्या है, कहने वाला बताता नहीं, चला गया। हजरत जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, चौथी रात आई, फिर आने वाला आया और उसने आकर गुत्थी सुलझाई। कहते ए फिर जमजम, जमजम का कुआं खोद। ये कबीला जुरहम के लोग जब मक्का मुकरमा छोड़ के जाने लगे थे, इनने शरारत की थी, जमजम के कुएं को बिल्कुल छुपा के रख दिया। किसी को पता नहीं था कि वो जमजम का कुआं कहाँ है। फरमाते मुतवातिर मुझे ख्वाब आते रहे, यहां तक के नींद के अंदर मुझे निशानदेही कर दी गई कि यहां है वो कुआं, खोदो कुआं मिल जाएगा। हुजूर के जद्दे अमजद जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैशियों को जमा फरमाया कि मैंने 4 रातें ये ख्वाब देखा है, मुझे निशानदेही कर दी गई है, लिहाजा मेरा ताआवुन करो, हम यहाँ इसे खोदें, अल्लाह हमें जमजम का कुआं देगा। उन्होंने कहा जनाब ये काम तू जान और तेरा खुदा जाने, हम तो इस काम के अंदर पड़ते नहीं। आपने अपने बेटे हारिस को लेकर कुआं खोदना शुरू किया। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, तीसरे दिन असर की नमाज का टाइम था कि जमीन से वो मुंडेर सामने आ गए, कुएं के अलामात सामने आ गए। अब्दुल मुत्तलिब ने बुलंद आवाज से कहा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो जो कुआं मुझे दिखाया गया था, अल्लाह ने वो कुआं जाहिर कर दिया। उलमा सीरत निगार लिखते हैं, कुएं का पानी जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने लोगों को पिलाना शुरू किया। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको, मुसलमानों को जमजम नसीब फरमाए। उलमा फरमाते हैं जमजम के पानी का मकाम जन्नत के हौज़े कौसर के पानी से भी ज्यादा है। अफजल पानी, शान वाला पानी, मकाम वाला पानी। अब लोगों के दिलों के अंदर हसद पैदा हुआ कि ओहो ये तो नाम बन जाएगा अब्दुल मुत्तलिब का। ये दिन को खोद के जाते, वो गलत मिजाज लोग गिलाजत डाल के, गंदगी डाल के खराब कर देते। एक दिन ऐसा गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, ये बेचारे साफ करते, वो उसे पलीद कर देते। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ के करीब आए और कहते हैं या अल्लाह मुझे 10 बेटे अता कर ताकि वो मेरे 10 तो बाजू बने, जमजम की हम हिफाजत करें, ख्याल करें, और मेरा मन्नत और वादा है कि एक बेटा तेरे नाम पे मैं कुर्बान करूंगा, ज़बा करूंगा। उस जमाने के अंदर ये मन्नत मानी जाती थी, बेटे को ज़बह करने की, बेटे को कुर्बान करने की। अल्लाह मुझे 10 बेटे दे। हूँ तो मार का दूध दे बाद बस से करें न कम बच्चे खुशहाल कराना। अल्लाह ताला फरमाते तुम्हें भी रिस्क मैं देता हूँ, उन्हें भी रिस्क मैं दूंगा।
औलाद को रिज़्क़ कौन देगा? हमें रिज़्क़ कौन देता है? अल्लाह देता है। तकलीफ है, बीमारी है, डॉक्टर कहते हैं कि अगर और बच्चे तुमने पैदा किए तो किसी मूजी मर्ज के अंदर मुब्तला हो जाओगे, शरन इजाज़त है, लेकिन रिज़्क़ के डर से बंद ना कराओ, क्योंकि रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, रिज़्क़ अल्लाह देता है। खैर जी, ये ज़िम्नन बात आ गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने 10 बेटे दे दिए। बात भूल गई वो मन्नत वाली, 10 बेटे मिल गए, बात भूल गई। एक दिन इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम के दादा सोए हुए थे। कहने वाले ने नींद में कहा, औफे नजरा का, उठ मियां वो नजर ते मन्नत तो पूरी कर। उठते हैं, बेटों को बुलाते हैं, मेरे बेटे मैंने मन्नत मानी थी, अल्लाह मुझे 10 बेटे दे, एक मैं तेरे नाम पे ज़बा करूंगा, बताओ कौन ज़बा होने के लिए तैयार है? एक ने कहा मैं हाजिर, दूसरा कहता है मैं हाजिर, तीसरा कहता है मैं हाजिर। आपने फरमाया ऐसे नहीं करते, बल्कि कुरान दाजी करते हैं, जिसके नाम का कुरान निकलेगा हम उसे ले जाएंगे ज़बा करने के लिए। जामे मस्जिद नक्शबंदी में बैठकर इस गुनाहगार की जुबान से अपने पैगंबर की शान सुनने वालों, हजरत ने कुरान दाजी की तो नाम हुजूर के अब्बा अब्दुल्लाह का निकला। अब्दुल्लाह बेटा तेरा नाम निकला ज़बा होने के लिए, फरमाया बिल्कुल हाजिर। जनाब अब्दुल्लाह को अब्दुल मुत्तलिब लेकर चले ज़बा करने के लिए। हाय हाय, अब्दुल्लाह को लेकर चले। उलमा लिखते हैं जब अब्दुल मुत्तलिब जा रहे थे, पीछे से आहिस्ता आहिस्ता रोने की आवाजें आने लगी। मोड़ के देखा तो अब्दुल्लाह की बहनें रो रही थी। ओ बहनों के दिल दुखाने वाले दोस्तों, बाबा की जायदाद से महरूम करने वाले मेरे भाइयों, दुख और सुख के अंदर अपनी बहनों को नजरअंदाज करने वाले मेरे मोहतरम दोस्तों, मुश्किल वक्त के अंदर बेटे बाजार में मिलेंगे, चौक में मिलेंगे, दोस्तों के साथ मिलेंगे। उस बीमारी की हालत के अंदर या खिदमत करने वाली बेटी होती है या बहन होती है। जनाब अब्दुल्लाह को लेकर चले अब्दुल मुत्तलिब, पीछे आहिस्ता आहिस्ता रोने की आवाज आई। मुड़ के देखा तो हजरत अब्दुल्लाह की बहनें रो रही थी। क्या वजह मेरी बेटियों, क्यों रो रही हो? अब्बा जी आपको पता तो है भाई के साथ बहनों का क्या रिश्ता होता है। आप ऐसा करें, कुरानदाजी कर ले, एक तरफ 10 ऊंट, एक तरफ जनाब अब्दुल्लाह का नाम, अगर कुरा निकले अब्दुल्लाह का तो अब्दुल्लाह को ज़बा करना, अगर कुरा निकले ऊँटों का तो ऊँटों को ज़बा कर देना। सुनिए जरा गौर के साथ, कुरानदाजी की गई, नाम अब्दुल्लाह का निकला, 10 ऊँट एक तरफ। अब कुरानदाजी 20 ऊँटों की, फिर भी नाम हजरत अब्दुल्लाह का। अब कुरानदाजी 30 ऊँटों की, नाम फिर भी हजरत अब्दुल्लाह का। फिर कुरानदाजी एक तरफ 40 ऊँट, एक तरफ अकेले जनाब अब्दुल्लाह, कुरा फिर भी हजरत अब्दुल्लाह के नाम का। 5वीं मरतबा, 6ठी मरतबा, 7वीं मरतबा, 8वीं मरतबा, 9वीं मरतबा कुरा अंदाजी की गई। एक तरफ 90 ऊँट, एक तरफ जनाब अब्दुल्लाह, नाम फिर भी हजरत अब्दुल्लाह का। जब 10वीं मरतबा कुरा अंदाजी की गई तो अब नाम निकला ऊँटों का। हजरत ने
100 ऊंट काबतुल्लाह के सामने ज़बह कर दिए, अल्लाह ने अब्दुल्लाह को बचा लिया। उसी दिन से लेकर आज तक इस्लाम ने भी ये कानून बना दिया कि एक आदमी की दियत 100 ऊंट है। 100 ऊंट ज़बह हो गए। सैयदुल कौन है, इमामुल अंबिया, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद बच गए, जिनका नाम है हज़रत अब्दुल्लाह।